दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी समस्या के बारे में जो कि उस हर व्यक्ति के पास होती है जो मछली पालन करना चाहता है, लेकिन उसके पास जमीन नहीं होती है या थोड़ी सी जमीन होती है। यदि वो गाँवों में रह रहा है तो पहले से परंपरागत खेती के तौर पर उस जमीन में गेहूं और धान की फसल ली जाती है, लेकिन अब वो सोच रहा है कि उसके ऊपर हम तालाब खोदकर मछली पालन कर लें। लेकिन घर वाले इजाजत नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तू वहां पे गड्ढे खोद देगा, मछली पालन करेगा तो हमारा गेहूं और धान कहाँ होगा, खाने के लिए वो भी जरूरी होते हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, जमीन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड उनके पास है लेकिन वहां पे वो तालाब बनवाने का शायद कई लोगों के पास पैसा भी नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए एक विकल्प है धान सह मछली पालन का। देखिए यहाँ पे ना आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि धान पालन यानी पैडी कम फिश कल्चर क्या होता है, इसमें कितना खर्चा आता है, किस तरीके से उत्पादन लिया जा सकता है, किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, कितनी मात्रा में सीड स्टॉक करेंगे, कौन सी मछलियों के सीड स्टॉक करेंगे, कितने दिनों में मछलियां ग्रो हो जाएगी, कितने किलो प्रोडक्शन मिल जाएगा, उसका रेट क्या मिलने वाला है, फीड में क्या देने वाले हैं। आज वो तमाम तरह की बातें मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका एक क्लियर माइंडसेट डेवलप होगा कि किस तरीके से आप धान की खेती के साथ में मछली का उत्पादन भी कर सकते हैं और अपना मुनाफा कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसे बताने से पहले सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वो किस तरह के खेत होते हैं जहां पे आप ये काम कर सकते हैं। देखिए आज मैं आपको बताता हूं कि आज 3 तरह के खेत आपको देखने को मिलेंगे। पहले ऐसे खेत होते हैं जिनमें चिकनी मिट्टी नहीं पाई जाती है, थोड़ी रेतीली बालू वाली मिट्टी होती है, पानी उनमें आता है और रिसका चला जाता है, उनमें कभी पानी रुकता नहीं है। दूसरे उस तरह के तालाब होते हैं जो कि भरेल मिट्टी के तालाब कह सकते हैं, भरेल तालाब होते हैं जो काफी बड़े बड़े आकार में होते हैं और उनकी मेढ़ें चूंकि काफी मजबूत होती है तो उनमें तालाब के जैसा पानी भर जाता है। उनमें ना धान उगाई जा सकती है, ना कोई दूसरी फसल उगाई सकती है। बरसात के 3 महीने वो तालाब पूरे तरीके से किसी काम के नहीं रह जाते हैं। हालांकि आजकल उनमें धान की खेती होने लगी है, लेकिन फिर भी लंबे समय से ऐसे तालाब रहे हैं जिनमें कोई फसल नहीं ली जाती थी, बस 3 महीने पानी भरा रहता था और 3 महीने के बाद लोग उसकी मेढ़ें फोड़कर पानी निकालते थे और लगभग सितंबर अक्टूबर के समय उसमें गेहूं बो दिया करते थे। पानी इसलिए भरकर रखते थे ताकि उसका मॉइस्चर तालाब का बना रहे और गेहूं की फसल ली जा सके। फिर आज क्या होने लगा है, आज कुछ ऐसे तालाब भी हैं जिनको थोड़ा सा जिनका रिस्ट्रक्चर किया गया है तो थोड़ा कम उनमें पानी भर जाता है, इसलिए उसमें अब धान की फसल ली जाने लगी है। तो ऐसे जो 2 तालाब होते हैं, ऐसे जिनमें धान की फसल नहीं ली जा सकती है, केवल गेहूं की फसल ली जाती है, लेकिन बरसात में उनकी बड़ी और चौड़ी मेढ़ों होने के कारण उनमें पानी भरा रहता है, उनमें आप 3 महीने के लिए मछली पालन कर सकते हैं। या तो ऐसे तालाब जिनमें आप धान की खेती कर रहे हैं, उनमें आप मछली पालन कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप मछली पालन करेंगे, तालाब कैसे बनाना चाहिए, तो या तो आपका वो तालाब ऐसा है जहां पे आप धान भी नहीं लगा रहे हैं तो डायरेक्ट आप 3 महीने के लिए उसमें मछली पालन कर लीजिए। लेकिन यदि आप उसमें धान भी लगा रहे हैं तब आपको क्या करना है, तब आपको थोड़ा सा तालाब को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अब देखिए साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यदि तालाब है तो इसमें आपको ना चारों तरफ 10 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी क्यारियां बनानी पड़ेंगी, जिसकी चौड़ाई 10 फीट होगी और वो तालाब के चारों तरफ होगी। या तो आप इसे तालाब के चारों तरफ बना दीजिए इस तरह की क्यारियों को, या तो आप प्लस के सेव में लंबाई में सीधी और चौड़ाई में सीधी, जैसे कि आप सामने पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इस तरीके के आप क्यारियां खोद दीजिए। या तो आप वाई के शेप में क्यारियां खोद सकते हैं। आप ऐसे 3, 4, 5 प्रकार के कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन आपको ठीक लगे उसमें आप तालाब में क्यारियां खोद दीजिए। ये क्यारियां क्या होती हैं, ये क्यारियां ना तालाब के लेवल से, सरफेस लेवल से लगभग 3 से 3.5 फीट गहराई लिए होती हैं। और जब आपके तालाब में जो सरफेस होता है उससे आपका पानी भर जाता है 7 से 8 इंच ऊंचाई तक, तो उतने पानी में धान की फसल भी ली जा सकती है। तो यहाँ पे अब आप मछलियों के जब बच्चे छोड़ देंगे तो वो धान भी आपकी वहां पे हो जाएगी आपकी, और मछलियों का भी उत्पादन हो जाएगा। तो अब सवाल आता है कि कितने इंच पानी होना चाहिए। तो मैंने बताया कि जो आप चारों तरफ उसके क्यारी बनाएंगे 10 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी, वो तो पानी से पूरी भर जाएगी और उतने में तालाब का सरफेस आ जाएगा जहां पे आपकी धान की फसल लगेगी। और उस सरफेस के कम से कम 6 इंच और ऊपर तक पानी होना चाहिए ताकि मछलियां पूरे तालाब में घूम सकें और जगह जगह से वो अपना भोजन ले सकें। तो पहली चीज तो होगी कि तालाब का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। दूसरी चीज,
आपको धान की कौन सी फसलों का उपयोग करना है। देखिए धान में ना कुछ लोग नॉर्मल ऐसी फसलें बोते हैं जो कि नॉर्मल बीज होते हैं, उनके देसी बीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे धान की ऐसी किस्म या ऐसे बीजों का उपयोग करना है जो कि बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो, ताकि आपको कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि अगर आप ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे आपकी जो मछलियां होंगी वो इफेक्टेड होंगी। तो आपको ऐसी धान की फसल लेनी है जिसमें बीमारियां कम लगती होने की, जो हाइब्रिड धान होती है। उसके बाद हम बात करते हैं मछलियों की, कि यदि आपको धान के खेत में मछली का पालन करना है तो कौन सी मछलियां ठीक होती हैं, बेहतर होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 4 मछलियों का रिकमेंडेशन देता हूं। सबसे पहली मछली जो सबसे अच्छी मछली मानी जाती है वो मानी जाती है कॉमन कार्प। तो आपको कॉमन कार्प का पालन करना है। यदि आपको कॉमन कार्प नहीं मिलती है तो 3 और मछलियां हैं, जिसमें है मोनोसेक्स तिलापिया, दूसरे नंबर पे आ जाती है मागुर, देसी मागुर, और तीसरे नंबर पे आ जाती है सिंघी। इन 4 में से किसी भी मछली का आप पालन कर सकते हैं। फिर अगले नंबर पर सवाल आता है कि कितने संख्या में हमको 1 एकड़ के तालाब में मछली पालनी। देखिए जो मैं यहाँ पे आंकड़ा बता रहा हूँ वो सारा आंकड़ा 1 एकड़ के तालाब के लिए है। 1 एकड़ का तालाब लगभग 44,000 वर्ग फीट का होता है, 44,000 स्क्वायर फीट का होता है। तो आपका यदि 44,000 स्क्वायर फीट का तालाब है तो आपका 1 एकड़ का तालाब होगा, और 1 एकड़ के तालाब के लिए आपको जो फिंगरलिंग साइज होती है, फिंगरलिंग से थोड़ा बड़ा, फिंगरलिंग साइज लगभग 2 इंच की होती हैं, तो आपको 3 से 4 इंच साइज की मछलियां लेनी है। यदि आप वहां पे कॉमन कार्प और जैसी मछलियां ले रहे हैं जो कि कार्प मछली है, तो आपको 2500 से 3000 बच्चों का स्टॉकिंग करनी है 1 एकड़ के तालाब में। यदि एक इससे छोटा तालाब है या तालाब उतना ही, यदि आप प्रजातियां दूसरी ले रहे हैं जिसमें से आपकी मागुर, सिंगी या फिर मोनोसेक्स तिलापिया है, तो आप 4 से 5000 फिश सीड का स्टॉकिंग 1 एकड़ के तालाब में कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आपने स्टॉकिंग तो कर दी, तो आपको और क्या इसमें डालना पड़ेगा ताकि आपकी मछलियों को सही से फीड यानी खाने की व्यवस्था हो सके। तो आपको 2 तरह से उनको फीड दे सकते हैं। पहला तो वो नेचुरल फीड होगा जो कि आपकी मछलियों को मिलेगा, और दूसरा आर्टिफिशियल फीड होगा जो आप अपने तरफ से देंगे। नेचुरल फीड बनाने के लिए देखिए यहाँ पे ना धान के साथ ना मछली पालन करने का फायदा ये है कि आप फर्टिलाइजर एक के लिए देते हैं, फायदे दोनों को हो जाते हैं। तो यदि आपका 1 एकड़ का तालाब है तो आपको धान लगाने से पहले तालाब में लगभग 400 किलो गोबर की खाद डलवा देनी है, और धान लगाने से पहले ही लगभग 40 किलो चूना आपको खेत में डलवा देना है। इसको डलवाने के लगभग 3-4 दिन के बाद आप धान का रोपा लगा दीजिए पूरे, मतलब धान को आप जो धान के पौधे होते हैं नर्सरी में जो आप थोड़ा सा डेवलप करते हैं, उनको आपको तालाब में रोप देने हैं। और जैसे ही आप तालाब में धान के पौधे रोपते हैं उसके लगभग 5 दिन के बाद आप तालाब में बच्चे छोड़ सकते हैं। अब सवाल आता है कि आपने सब फर्टिलाइजर भी डाल दिया, चूना भी डाल दिया, धान भी लग गई, बच्चे भी डल गए, तो आपको खाने के लिए क्या देना है। तो यहां तो यदि तालाब के अंदर या आपके खेत जो एक अब तालाब बन चुका है उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में खाने की चीजें उपलब्ध हैं या मछली को बराबर फीड मिल रहा है, तो आपको आर्टिफिशियल फीड देने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड वो आता है, आप वो मछलियों को दे सकते हैं, या घर में ही आप सोयाबीन की खली या सरसों की खली और चावल का जो चूरा होता है जिसे हम राइस पॉलिश कहते हैं, इसे आपस में मिक्स करके मछलियों को खाने के लिए दे सकते हैं। मछलियां इसे बड़े चाव से खाती हैं। इसमें अब मछली यदि आप पालन कर रहे हैं साथ में धान के, तो बड़ा फायदा होता है। क्यों? मछली को आपने फीड दिया, पूरा फीड मछली खा नहीं पाती है, तो नॉर्मल जो तालाब होते हैं वहां पे टॉक्सिसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है क्योंकि वो खाना सड़ता है। लेकिन यहाँ पे वो टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो वो सड़ेगा तो उसकी अमोनिया निकलेगी, वो अमोनिया क्या होती है, प्लांट के द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है, जो उसके धान के पेड़ होते हैं उसके द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है। अब धान के पौधों को भी मछलियों से बहुत फायदा होता है। वो फायदा ये होता है कि जब भी आपके तालाब के अंदर कोई कीड़े मकोड़े, जैसे अभी आपने सुना होगा कि टिड्डी दल का हमला हुआ, तो यदि वो किसी धान के खेत के अंदर पहुंच जाएं तो पूरी धान की फसल सफर चट कर सकते हैं। लेकिन यदि मछली सह धान का पालन आप कर रहे हैं और टिड्डी दल का हमला आपके खेत में होता है तो टिड्डी दल को मछलियां अपना शिकार बना लेंगी और उन्हें खा जाएंगी। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं कि जो कीड़े मकोड़े आपकी धान की फसल को खाने के लिए आते हैं, मछलियां उन्हें खाना शुरू कर देती हैं, जिससे आपकी धान की फसल सुरक्षित रहती है। अब कितने महीने तक आपके तालाब में पानी रुकने वाला है? तो नॉर्मली जो धान की फसल होती है वो 90 दिन से 120 दिन की फसल होती है। तो हम ये मान के चले कि आपकी धान की फसल 110 दिन की है, तो आपके पास लगभग 2.5 से 3 महीने का समय होता है तालाब में मछली रखने का। तो आप
तालाब को सुखाने से पहले लगभग 2 से 3 महीने के बाद, यानी आप जुलाई के महीने में यदि मछली के स्टॉक का सीड को स्टॉक कर देते हैं तो लगभग उसके 3 महीने बाद यानी सितंबर के महीने के आखिरी में आप पूरे बच्चे तालाब से बाहर निकाल कर बेच देंगे और तालाब का पानी बाहर निकाल देंगे। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सी फसल जो जमीन होगी, मिट्टी होगी, वो सूखना शुरू हो जाएगी। तो फिर उसके बाद वो फसल की कटाई के लिए पर्याप्त कठोरता मिट्टी में आ जाती है, जहां पे आप लगभग 3 महीने पानी निकालने के 15 दिन बाद आप धान की फसल की कटाई भी कर लेंगे। अब इसमें हम ये देखते हैं कि आपको इतना सब करने के बाद प्रोडक्शन कितना मिलेगा। तो देखिए 3 महीने के लिए आपके तालाब में मछली थी, लगभग 2.5 से 3 महीने के लिए। तो 2.5 से 3 महीने के दौरान में मछली 100 से 200 ग्राम के बीच में आराम से हो जाती है। अब सोचिए कि यदि आपने 3000 या 5000 के बीच में कुछ सीड स्टॉक किए हैं तो आपको 500 से 1000 किलो मछली का उत्पादन 1 एकड़ तालाब में इस धान से मछली पालन के साथ करने से प्राप्त हो जाएगा। तो यदि हम मान के चलते हैं कि आपको 500 से या 1000 के बीच में 100 रुपए किलो के हिसाब से आपने मछली बेची, तो आपको 50,000 से 1 लाख रुपए की आप केवल मछली बेच देंगे। लेकिन सवाल है कि इससे कोई धान को तो नुकसान नहीं होता है? नहीं, प्रैक्टिकल्स जो किए गए हैं उसमें यही देखा गया है कि नॉर्मल धान की फसल का जितना उत्पादन 1 एकड़ के तालाब से होता था, मछलियों को साथ में पालने से वो जो प्रोडक्शन है वो मतलब 5 से 15 गुना तक बढ़ जाता है। यानी नॉर्मल जो आपकी धान की फसल के उत्पादन है वो 5 से 15 दिनों तक आपको ज्यादा ही मिलेगी। उसका बड़ा कारण क्या होता है? उसका बड़ा कारण होता है मछलियों का मल। क्योंकि 2000 से 3000 मछलियां आपके तालाब में, आपके खेत में होती हैं, तो वो जो मल त्याग करती हैं उसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन अवेलेबल होती है और उस नाइट्रोजन का उपयोग प्लांट कर लेते हैं। तो ऐसे में जब आप जो धान की फसल लेते हैं वो अतिरिक्त में NPK वगैरह तालाब में आपके खेत में डालते हैं फसल के अच्छे उत्पादन के लिए, तो अब वो आपको अल्टरनेट जो नाइट्रोजन देनी पड़ती थी खाद के रूप में वो नहीं देनी पड़ती। यानी अब प्लांट्स होते हैं धान के, उनको नेचुरल तौर पे यहाँ पे कह सकते हैं फीड नाइट्रोजन या फर्टिलाइजर मिलना शुरू हो जाता है जो कि मछलियों का मल होता है। तो ये एक प्रकार से एक दूसरे के प्रति समर्पित पालन है कि धान के पौधों को मछलियों से फायदा होता है और मछलियों को धान से फायदा होता है। वहां से उनको फीड मिलता है, वो कीड़े मकोड़े जो धान को खाने के लिए आते हैं उन्हें मछलियां खाती रहती हैं। तो एक दूसरे को परस्पर ये फायदा पहुंचाते हैं जिसके कारण प्रोडक्शन अच्छा मिलता है। तो आप सोचिए कि 1 एकड़ तालाब में जहां पे आप धान की एक निश्चित अमाउंट में फसल ले रहे थे, थोड़ा सा एफर्ट लगा के थोड़ा सा मतलब क्यारियां बस आपको तैयार करनी है और मछली का आप वहां पे स्टॉकिंग करते हैं तो आपको फायदा दुगना से ज्यादा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आपने मछली को आर्टिफिशियल तौर पर फीड कराए तो कितना आपको फीड देना पड़ सकता है। तो लगभग 500 से 1000 किलो तक आपको फीड देना पड़ सकता है। नॉर्मली यदि आप होममेड फीड देते हैं तो उसकी कीमत 10 से 12 रुपए किलो पड़ेगी और यदि आप आर्टिफिशियल फीड देते हैं, फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड देते हैं, तो वो 25 रुपए से लेके 26-27 रुपए आपको किलो में पड़ेगा। तो यदि हम मोटा माटी देखा जाए कितना आपको इसमें फीड खिलाना पड़ जाएगा यदि आप थोड़ा से अच्छा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से आपको 16,000 रुपए का फीड खिलाना पड़ेगा, उससे ज्यादा आपको फीड नहीं खिलाना पड़ेगा। तो सोचिए कि 15 से 16,000 रुपए या अधिकतम 20,000 रुपए और खर्च करके 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम का आपके पास एक रिसोर्स बन जाता है। तो इसीलिए वो लोग जिनके पास मछली पालन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह की कमी है या वो खेती के साथ में मछली पालन करना चाहते हैं, तो धान की खेती के साथ मछली पालन करना एक अच्छा विकल्प हो जाता है जहां पे ज्यादा प्रोडक्शन लिया जा सकता है और यह सभी तरह से कह सकते हैं फायदेमंद होता है। लेकिन एक स्थिति या एक कंडीशन है जिसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि मछली के चयन करते समय आप इस बात का चयन करें कि किसी भी स्थिति में इन 4 मछलियों के अलावा किसी अन्य मछली का संचय ना करें। क्योंकि एक मछली होती है जिसका नाम है ग्रास कार्प, उसको पानी की भैंस कहा जाता है। तो यदि आपने गलती से वो मछली आपने अब तालाब में छोड़ दी तो वो आपकी जितनी धान की फसल है पूरी खा जाएगी। तो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप मत्स्य प्रजाति का जब चयन करें तो इन 4 प्रजाति जिसमें कॉमन कार्प, सिंघी, मगूर और तिलापिया, मोनोसेक्स तिलापिया, इन 4 में से ही किसी एक प्रजाति का आप अपने तालाब में संचय करें। तो उम्मीद है दोस्तों कि दी गई जानकारी कि किस तरीके से धान के साथ में मछली का पालन करके भी दोनों तरीके से लाभ उठाया जा सकता है, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, इस तरह का और नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद में आपको बेल यानी घंटी का आइकन दिखेगा, उसे भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की तभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सारी वीडियोस देख पाएं।
दोस्तों यदि इसी तरह से आप मछली पालन को विस्तार से समझना चाहते हैं, डीप में समझना चाहते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, आप ये चाहते हैं, तो आप मेरे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 तरह के कोर्स रन करता हूं मैं, जिसमें एक 0 to 1 एडवांस फिश फार्मिंग कोर्स जिसकी कीमत 4,999 रुपए आम दिनों के लिए, लेकिन आज लास्ट डेट है 30 जून 2020 के पहले जिन लोग इसे ज्वाइन करेंगे वो 2,999 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो मेरा एक बेसिक कोर्स है A to Z बेसिक फिश फार्मिंग का ऑनलाइन जो कोर्स है वो आपको 1,299 का रुपए का कोर्स 30 जून 2020 के पहले यदि आप लेते हैं तो आपको वो 699 रुपए महज मिल जाएगा। यदि आप भी वीडियो 30 जून के बाद देख रहे हैं तो अभी जाके चेक करिए कोई डिस्काउंट बाकी है क्या, कोई डिस्काउंट आपको मिल सकता है। यदि मिलना होगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन 30 जून के पहले यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर ले लें, क्योंकि इतना बड़ा डिस्काउंट आपको कभी नहीं मिलेगा। आप ज्वाइन कैसे करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, वहां पे आपको टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएगा। दोस्तों ये कोर्स ऑनलाइन कोर्स है, इसे करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आप अपने घर में अपने लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल में इसे ज्वाइन करके देख के सीख सकते हैं। मतलब आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आपको कहीं जाने के लिए ना भाड़ा देना है ना खर्चा देना है, बस अपने घर में बैठकर आप सीख सकते हैं। तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो जरूर सीखिए। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।